हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में करियर की होड़ में सब इतना बिजी हैं कि शरीर को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर चुके हैं। पैसा कमाने के लिए इतना हार्डवर्क करते हैं कि भूल जाते हैं कि शरीर को रेस्ट और पोषक तत्वों की बेहद ज़रूरत है, और ऐसा ना होने पर कई तरह के विकार और बीमारियां लग जाती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है पार्किंसन डिजीज़। ये एक दिमागी विकार है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है, इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं, साथ ही इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम निरंतर इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी वीडियोस डालते रहते हैं। पार्किंसन डिजीज़ एक पुराना रोग है। इसे प्रगतिशील अक्षम भी कहते हैं। इसके चलते दिमाग के एक मुख्य समूह के न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं। न्यूरॉन्स का काम दिमाग की कोशिकाओं को जोड़ना होता है। साथ ही ये ज़्यादा मात्रा में दिमाग तक काम करने के लिए ज़रूरी रसायन डोपामाइन को निकालता है। दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के नष्ट हो जाने से रोगी का अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण कम हो जाता है। ऐसा डोपामाइन का स्तर कम होने की वजह से होता है। ये ही पार्किंसन डिजीज़ का मुख्य कारण है। पार्किंसन डिजीज़ से पीड़ित व्यक्ति की कार्यशीलता और गतिशीलता पर काफ़ी असर पड़ता है। पहले के मुकाबले उसका काम करने में चुस्ती और फुर्ती की कमी आ जाती है। साथ ही कपकपाहट, मांसपेशियों का कठोर होना और अधपतन जैसी शिकायतें भी सामने आती हैं। मस्तिष्क के एक हिस्से बेसल गैंग्लिया पर इसका असर होता है, जिसके चलते मस्तिष्क की पकड़ कमज़ोर होने लगती है। इसका असर सबसे पहले हाथों की कपकपाहट के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद ये चेहरे या शरीर के किसी भी और अंग में कपकपाहट के तौर पे दिखाई दे सकता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में से किसी को भी हो सकता है। साथ ही ये पूर्वजों द्वारा यानी कि जेनेटिकली भी परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि परिवार के किसी सदस्य को ये बीमारी हो जाती है तो उसके आने वाली पीढ़ी को भी इसका खतरा बन जाता है। साथ ही नसों में किसी तरह का रसायन या ड्रग्स जाने से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जहरीले रासायनिक तत्व जैसे कि कीटनाशक या कार्बोनिक मोनोऑक्साइड जैसी रसायन के कांटेक्ट में आने से भी इस बीमारी का खतरा बनता है। कुछ बीमारियों का शरीर में होने से, जैसे पोलियो, माइलिनोमा, मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक, दिमागी ट्यूमर या HIV की वजह से भी ये हो सकता है। अब बात करते हैं पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स के बारे में। हाथों और शरीर में कपकपाहट होना, सोते समय नींद में झटके लगना, शरीर का बैलेंस ना हो पाना और चलने में दिक्कत महसूस होना, खड़े होने पर आँखों के सामने अंधकार छा जाना और ब्लड प्रेशर लो हो जाना, हमेशा झुके हुए ही रहना, साथ ही शरीर का कमज़ोर और सुस्त महसूस होना और निगलने में दिक्कत होना, कब्ज़ होना, लार निकलना और खाने में दिक्कत होना। इसके अलावा ज़्यादा पसीना आना और शरीर का तापमान नियंत्रित ना रहना, मांसपेशियों का कठोर हो जाना। आमतौर पर यह शरीर के आधे हिस्से से शुरू होता है। आँखों की पलकों का धीमे धीमे झपकना, बहुत ही धीरी और शांत आवाज़ में बात करना, स्मृति खो जाना, तनाव व चिंता और भ्रम भी इसके कुछ लक्षण हैं। चेहरे पे कोई भी अभिव्यक्ति ना होना, साथ ही स्किन पर लाल और सफ़ेद रंग के दाने दिखना भी एक मुख्य लक्षण है। अब बात करते हैं इसके उपचारों के बारे में। पार्किंसन डिजीज़ की रिसर्च के द्वारा उपचारों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसका भरोसेमंद इलाज पेट की स्कैनिंग यानी टोमोग्राफी द्वारा किया जाता है। इससे ये पता लगाया जाता है कि दिमाग के न्यूरॉन्स किस हद तक खत्म हो चुके हैं और क्या वो शरीर तक रसायन पहुंचाने में सक्षम हैं या नहीं।
साथ ही स्कैनिंग से ये भी पता लगाया जाता है कि क्या दिमाग के न्यूरॉन्स अभी सक्रिय हैं या नहीं। इसका पता लगाए जाने के बाद ही इसका उचित उपाय किया जाता है। पार्किंसन डिजीज का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है। एलोपैथी की मदद से इसे काफ़ी हद तक रोका तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता। वहीं आयुर्वेद, योग और प्राणायाम की मदद से भी इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ब्रेनॉन एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जो मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को काफ़ी हद तक ठीक कर सकती है। ये ना केवल आपकी याददाश्त मजबूत करती है, बल्कि कंसंट्रेशन पावर यानी कि एकाग्रता को भी बढ़ाती है। ये दिमाग संबंधी बीमारियां जैसे लकवा, मिर्गी या फिर पार्किंसन जैसी बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक व्यायाम और योग करने से शरीर में डोपामाइन का स्तर बढ़ने लगता है, जो कि पार्किंसन डिसऑर्डर के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि कवक, काई और जीवाणुओं से निर्मित आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के सेवन से भी पार्किंसन डिजीज़ में राहत मिल सकती है। इस वीडियो में हमने बात की पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है। आपको अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अपने मन में होने वाले किसी भी हेल्थ रिलेटेड सवाल को ईमेल करके या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।